शरणागति भाग 3। शरणागति की पांचवी बड़ी ज़रूरत गुरु प्रेम और आधीनता। संत मत की करनी है गुरु स्वरूप का ध्यान और शब्द का अभ्यास। गुरु स्वरूप का ध्यान गुरु के प्रति प्रेम बढ़ाने का अभ्यास है। गुरु के प्रति प्रेम से ही शब्द की दात मिलेगी। गुरु के प्रति प्रेम से ही घट के पट जो बंद हैं खुलेंगे। गुरु के प्रति प्रेम तथा गुरुदेव की आधीनता शरणागति का भी आधार है और करनी यानी अभ्यास की सफलता की गारंटी है। कलयुग में संतों ने जीवों को भवसागर से तारने के लिए शब्द का जहाज चलाया है। सच्चे व पूरे गुरु उस जहाज के कप्तान हैं। जो सच्चा गुरु प्रेमी और गुरुमुख है वह गुरु का लाडला पुत्र है। जो कप्तान का लाडला पुत्र होता है वह जहाज में मुफ्त में यात्रा करता है। जहाज के बाकी यात्रियों को टिकट लेना होगा, रिजर्वेशन कराना होगा, किंतु लाडला बेटा मुफ्त में आएगा जाएगा, क्योंकि जहाज सच में उसके बाप का है। कहने का मुद्दा यह है कि शरण का दर्जा भारी है। अगर कोई अभ्यास भी करता है, सुरत मन गगन में चढ़ाता है, मगर शरण दृढ़ नहीं है तो दरबार से खारिज है। शरण यानी दीनता और समर्पण। संतों ने फरमाया है कि ब्रह्म जो 3 लोक का नाथ है, मगर चूंकि उसको शरण प्राप्त नहीं है, इसलिए दरबार में दखल पाने से महरूम है। बड़े भाग जानो अब उनके जिनको शरण परापत गुरु की, कौन करे आरत सतगुरु की। लेकिन केवल जबान से कह दिया कि मैं गुरुदेव की शरण में हूँ, इतने से शरण नहीं पूरी हो गई। शरण स्वीकार करने का मतलब सेवक को सत्य ही यही भासे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ करने लायक ही नहीं हूँ। जो कुछ हो रहा है वे मेरे सद्गुरु की दया और मौज से हो रहा है। जब दयालु सद्गुरु किसी पर निज दया करते हैं तब उसका बल और आपा छीन लेते हैं और प्रेम बख्शते हैं, तभी वह शरण ले पाता है। बिना प्रेम के, बिना प्रीत यानी लगन के शरण नहीं ली जा सकती। जब तक प्रेम नहीं है तब तक अपना बल पौरुष चलाता है। यह मन का मान अंग है। यह बिना प्रेम के, बिना पूरी शरण के नहीं जाता। जैसे रस्सी जल जाने पर भी उसकी ऐंठन नहीं जाती, उसी प्रकार मन का मान अंग दूर नहीं होता। सच्चा प्रेमी गुरुमूर्ति का ध्यान करता है, अपने गुनाहों की गुरुदेव से क्षमा मांगता है, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होता है। उसे बोध हो जाता है कि मेरे जैसा गिरा हुआ दूसरा कोई और नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मन के आपे को दूर करने के लिए गुरु से रो धोकर मदद मांगता है। सद्गुरु भी सेवक के मन के रोग को ठीक तरह से पहचानते हैं। वे मन को रगड़ रगड़ के, खूंद खूंद के, जेर और जलील करके मारते हैं। यानी सेवक का आपा पहले साफ करके उसे शरण बख्शते हैं, तब उसका कारज आगे
सरल हो जाता है। जब शरण मिल गई तब निहाल हो गया। जैसे कोई मुल्क के बादशाह की शरण लिया तो वह फिर किसी की परवाह नहीं करता। इसी तरह से जीव जब सद्गुरु दयाल की शरण लेगा तो काल कर्मों से निडर हो जाएगा, अपना भाग्य सराहेगा और मगन होगा। गुरु से, सद्गुरु से प्रेम करने का दावा करना सरल है, परंतु खरेखर सद्गुरु का प्रेमी बनना और निभा देना बड़ा कठिन है। सेवक के अंदर ज्यों ज्यों गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा और वह सच्चे प्रेम का रूप लेगा, उसी दर्जे के अनुसार अंतर में गुरु रूप स्थिर होता जाएगा। बिना प्रेम के ध्यान में गुरु महाराज का स्वरूप स्थिर नहीं रहता। इसलिए शरणागत सेवक लगातार सुमिरन, ध्यान और प्रार्थना में मेहनत करके गुरु प्रेम को स्थिर करता रहता है। इससे चंचल मन रुकता है। शरणागत सेवक अपने आप को गुरु का गुलाम मानता है। केवल एक चाहना या मांग या प्यास रहती है कि गुरु दया करें, मुझे अपना माने और दर्शन बख्शें। दर्शनों के अलावा यदि उसे कुछ मालिक देता भी है तो वह उसे चाहिए नहीं, इसलिए वह संतुष्ट नहीं होता और दर्शन करके भी कभी संतुष्ट नहीं होता। दर्शनों की प्यास और बढ़ जाती है। सरल और प्रेमी हृदय सेवक की इस चाहना का चित्रण प्रेमी भक्त कवियों ने बड़े मनोहर ढंग से किया है। यह तन मेरा चश्मा होवे, मोर सीध वेखन रजाहूँ। लों लों देवी लख लख चश्मा, हिक खोला हिक काजाहूँ। इतना डीठ्या सबरन आवे, होर की तेवल भजाहूँ। मोर सिद दादी दार है बाहू, लख करोड़ा हजाहूँ। मेरा यह पूरा शरीर यदि नेत्र हो जाए तो भी मेरे मुर्शिद यानी गुरुदेव के दर्शनों से मुझे तृप्ति नहीं आ पाएगी। यदि परमात्मा ऐसी मौज करे कि मेरे एक एक रोम में लाखों लाखों आँखें हो जाए और यदि उनमें से मुझे कुछ को पलक झपकाने के लिए बंद भी करना पड़े तो उसी समय कुछ दूसरी आँखें खुली रह सकें और मैं मेरे गुरुदेव के दर्शन आबाद बिना रुकावट के कर सकूं। यदि मालिक इतनी दया कर दे तब भी मुझे सब्र नहीं आने वाला। गुरुदेव के दर्शनों से मुझे कभी तृप्ति नहीं होगी। गुरुदेव के दर्शनों की यह प्यास मेरी बढ़ती ही जाएगी। मैं इसमें मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊँ? सुल्तान बाहू साहेब फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद के दीदार मेरे लिए लाखों करोड़ों हज से अधिक है। इस प्यास का नाम है सच्ची लगन और प्रति क्षण का, जागते का भी
और सोते समय का भी ध्यान। यह ध्यान सेवक को अपने स्वामी में तद्रूप यानी लीन होने के लिए तैयार कर रहा है। शरणागति का छठा अंग सर्वस्व समर्पण। प्रेम की अंतिम गति सर्वोच्च अवस्था है। अपने मासूक में तद्रूप हो जाना और शरणागति की अंतिम गति सर्वोच्च अवस्था है, अपनी हस्ती मिटा देना। ढूंढने पर भी कहीं वह पहले वाला मैं नहीं मिले। तन अपना नहीं रहा, गुरुदेव को सौंप दिया। मन गुरुदेव के चरणों से जाकर ऐसा बंधा कि चरणों को छोड़ता ही नहीं। मन पर अपना काबू नहीं रहा। मन को जहाँ दिखाई देता है अपने गुरु का रूप ही दिखता है। खुली आँखों से हर समय दुनिया में भी सर्वत्र केवल गुरुदेव ही दिखते हैं। बोल। निज मन तो नीचा किया, चरण कमल की ठोर। काहे कबीर गुरुदेव बिन नजर न आवे और। सरग नरक अपवर्ग समान, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाण। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि केउर डेरा। तन गुरुदेव को भेंट कर दिया, मन गुरुदेव हरण करके ले गए। शेष रहे प्राण, प्राणों की डोरी का क्या भरोसा। इस आशा में श्वास चालू है कि मेरे प्यारे स्वामी, मेरे मुर्शिद मुझे अपना दास स्वीकार करेंगे और दर्शन बख्शेंगे। यदि स्वामी इनकार कर दें या आशा टूट जाए तो सेवक के प्राण उसी समय तत्क्षण शरीर त्याग देंगे। किसी भी तरह से उन्हें फिर रोका न जा सकेगा। 14 वर्ष का वनवास का समय जब पूरा हो गया, भगवान ने लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर ली। अब अयोध्या लौटना है। विभीषण आकर चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने रावण का वध किया, त्रिलोकी में यश फैल गया, मुझे दीन समझकर मुझ पर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके सेवक का घर पवित्र कीजिए, लंका के भीतर पधारिए, स्नान मंजन कीजिए, जिससे युद्ध की थकान उतर जाए। प्रभु मेरा ये राज्य, संपत्ति, महल, नगर सब आपका है। आप जिसे जो चाहें देवें, बांट देवें। सब तरह से मुझे अपना कर, मुझे सनाथ करके फिर मेरे सहित अयोध्या पधारिए। प्रार्थना बड़ी सुंदर और समय और परिस्थिति के अनुकूल थी, लेकिन भगवान की क्या दशा हो गई। भगवान की आँखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। भगवान विभीषण से बोले, तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोय, निमिक कल्प समझात। तापस भेष गात क्रस, जपत निरंतर मोय। देखो बेगी सो
जतनु करो सखानी हो रहूं तो बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावऊं वीर सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु उनि पुनि पुलक शरीर। भगवान बोले, भाई विभीषण, अवधि समाप्त होने में 14 वर्ष पूरे होने में अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। मैं तुमसे निहोरा करता हूँ कि मैं अवधि रहते रहते अयोध्या कैसे पहुँच सकूँ, वही जतन करो। यदि अवधि बीतने के बाद में अयोध्या पहुँचा तो मैं भरत को जीवित नहीं पाऊँगा। जब तक 14 वर्ष की कुछ अवधि बाकी है तब तक आशा कायम है और भरत जी की सांस की डोर चालू है। जो अवधि पूरी हो गई और भगवान नहीं आए और आशा टूटी नहीं कि श्वास की डोर टूट ही जाएगी। तब विभीषण जी ने शीघ्र अयोध्या पहुंचने के लिए पुष्पक विमान का इंतजाम किया और भगवान भी उतने ही आतुर रहे जितनी प्रतीक्षा में भरत जी अयोध्या में आतुर थे। पूरा समर्पण इस तरह की मोहताजगी का नाम है, यानी गरजमंदी या मोहताजगी या सर्वस्व समर्पण जब तक बल पुरुष न तोड़ा जाएगा नहीं आएगी। जब लाचार, बलहीन और पुरुषार्थ के अहंकार से खाली होगा, जब अपना बल हारेगा, तब गुरु पर बलिहार होगा, तब आजिज होकर अपना बल पौरुष छोड़ता है और गुरु की शरण लेता है। तब कहता है कि चाहे रखें, चाहे बचाएं, चाहे मारें, चाहे तारें, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आप पर कुर्बान हूँ। जतन करूं तो बन नहीं आवत, हार हार अब शरण पड़ारी। यह भी बात कही मैं मुँह से, मन से सरना कठिन भयारी। सरना लेना यह भी कहना, झूठ हुआ मुँह का कहनारी। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, जस तस मेरा करो उबारी। इस तरह का समर्पण शरणागति का छठा अंग है। सदगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है कि जो इस तरह अपने आप को गुरुदेव को समर्पित कर दे, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता, ता कह काल कबहु नहीं दर पे। शरणागत पल में भव पारा। जहाँ आपा है वहाँ अपना बल है, जहाँ शरणागति है वहाँ इष्ट का बल है। जीव काल और माया से मुकाबला अपने बल से नहीं कर सकता, लेकिन शरण के बल से काल का और माया का मुकाबला करना सरल है। पुराने समय के साधनों योग, ज्ञान, वैराग में शरणागति का तत्व नहीं था, करनी यानी पुरुषार्थ प्रधान था। उन पुराने साधनों में अहंकार मौजूद था। पुराण गवाह हैं कि श्रृंगी ऋषि, पाराशर, नारद जी, इन सब की बुरी दशा हुई। संतों ने कलयुग के निर्बल जीवों के लिए ऐसा तरीका जारी किया
कि जिससे जीव निर्विघ्न पार होता है। संत मत में संतों का आदेश है कि करनी और शरण में शरण यानी दया को मुख्य समझे और जो कुछ करनी या पुरुषार्थ करे वह दया के आश्रय करे। सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो जीव पूरी और सच्ची शरण लेते हैं उस अव्वल दर्जे की शरण में जीव पल भर में ही भवसागर पार करता है। प्रेम पत्र में हजूर महाराज फरमाते हैं कि पूरी शरण लेने वाले का एक ही जन्म में काम बनेगा और बाकी जिस कदर शरण कम होगी उसी कदर देर होगी। जिसने सच्ची और पूरी शरण ली है तो उसकी डोरी काल के साथ नहीं रहेगी, लेकिन कर्जा जो पिछले कर्मों का है जरूर दिलवाया जाएगा, लेकिन मुलाय मत के साथ, यानी मन भर का शेर भर। शरण वाले जीव इस तरह निश्चिंत रहते हैं। रामायण में तुलसीदास जी भी कहे हैं, सुखी मीन जनी गाधा तिमी हरि शरणन एकहु बाधा। शरणागति मणिदीपक है। एक प्रेमी सत्संगी भाई ने यह शंका प्रकट की कि मेरी शरणागति कमज़ोर है। यह एक कमज़ोर बेबस दीपक की तरह है जिसे हवा का एक झोंका भी बुझा सकता है। इसी तरह मेरी शरणागति को काल, माया, कर्मों के अनेक विघ्नों का निरंतर खतरा है। मेरा निर्वाह कैसे होगा? इसका जवाब यह है कि शरणागति का दीपक मणि स्वरूप दीपक है। ऐसा समझना कि शरणागति का कमज़ोर दीपक मैदान में पड़ा है, किसी हवा के झोंके से बुझ जाएगा, भूल है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शरणागति तेल व बाती का दीपक नहीं है, मणिदीप है। कैसे भी मैदान में हो, कैसे भी वायु चले, मणि का प्रकाश नहीं बुझता। इसी तरह शरणागति का दीपक नहीं बुझता, सदा प्रकाशित रहता है। प्यारे भाई बहनों, मणि हमेशा अंधकार में प्रकाशित रहती है। इसी तरह शरणागति का दीपक निसहायता रूपी अंधकार को दूर करके सहायता यानी प्रभु की रक्षा व समाल रूपी प्रकाश को फैलाता है। जो निसहाय और अनाथ होकर प्रभु की शरण में आता है उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं, उसे एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाते। मणि बेश कीमती होती है। जहाँ मणि होती है वहाँ नंगी संगीन का पहरा रहता है। इसी तरह शरणागति रूपी मणि के ऊपर सद्गुरु की सहायता रूपी नंगी संगीन का पहरा है, जिससे ठग, चोर, डाकू आदि का कोई भय नहीं है। जिसके पास मणियों की विशेषता या बहुतायत रहती है उससे और राजा से दोस्ताने का बर्ताव रहता है। राजा के दोस्त से पुलिस भी डरती है, यानी जिसने पूर्ण रीति से दृढ़ता से सद्गुरु की शरण ली है वह सत्य पुरुष पूर्ण धनी का दोस्त है और लाडला है। उससे कामादिक पुलिस भी डरती है, लेकिन शरणागति होनी चाहिए पूरी, क्योंकि वह मालिक कांचा नहीं जो कांचे स्वांग से रीझे। वह प्रभु सच्चा है, इसलिए सच्ची शरणागति से ही रीझेगा। इसलिए शरणागति का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सत साधन सद्गुरु की कृपा से ही बनेंगे। करने का अहंकार कभी न करे, क्योंकि सत साधन को बनाने वाले सद्गुरु हैं। सत्य पुरुष पूर्ण धनी की शरण दृढ़ता से लेना
और उन्हीं का भरोसा और विश्वास रखना। इस बात का दृढ़ निश्चय रखना कि सत्य पुरुष पूर्ण धनी मेरे स्वामी हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे सर्वस्व हैं। एक वे ही मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं है। मेरे स्वामी सर्वसमर्थ और दयाल हैं। छिनमें ब्रह्म को मच्छर और मच्छर को ब्रह्म बना देना भी उनके लिए मामूली यानी जरा सी बात है। ऐसे सर्वसमर्थ स्वामी मेरे धनी हैं और मैं उनके चरणों की दासी हूँ। अब भला सोचो कि ऐसे सर्वसमर्थ तुम्हारे स्वामी और रक्षक हैं तो दुनिया तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी? क्या कभी सिंह की लुगाई को सियालिया ग्रास सकता है क्या? जहाँ एक सिंह गरजता है वहाँ सारे जंगल के गीदड़ भाग जाते हैं और सिंघनी सिंह के गले लगकर प्यार करती है। सत्य पुरुष पूर्ण धनी सिंह हैं। सत्य शब्द उनकी गरज है। गुरुमुख सुरत सिंघनी हैं और संसार के लोग गीदड़ हैं। जब ऐसे सर्वसमर्थ स्वामी की दासी है तो निर्भय रहना चाहिए। जो कोई तरह का दुख या उपाधि सामने आवे तो अपनी कसौटी समझकर प्रभु से प्रार्थना करे। यह न समझे कि मेरा दुख दूर नहीं किए। जो दुख सुख होता है वह तुम्हारी कसौटी के लिए होता है। जैसे खरादी मोती को खराद पर चढ़ाकर ऊपर के खराब भाग को निकालकर मोती में अंदर सुराख करता है, फिर वही मोती धागे में पिरोए जाने पर गले का हार बनता है। इसी तरह से जब तुम्हारे अंदर बाहर के विकार दूर हो जाएंगे तब प्रेम रूपी धागे में गूंथकर प्रीतम के गले का हार बनोगे। विकारों के दूर होने में दुख होता है। प्रेम की परीक्षा या प्रेम की कसौटी विकारों को दूर करने के लिए होती है। सद्गुरुदयाल।